अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की हुई है, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिया हुआ है। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें कहा हुआ है कि अर्थ के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जो फार्मूला है वो ये दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि अगर उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 10,000 है और रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है 10 है, तो हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसको। फार्मूला हमारे पास क्या है, m इज़ इक्वल्स टू लॉग टू द बेस ऑफ 10 a/a0। ये फार्मूला है हमारे पास। तो हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, a की एम्पलीट्यूड की क्या दी हुई है 10,000 और a0 की क्या दी हुई है 10 दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। m ऐसे ही आ जाएगा और log टू द बेस 10 भी ऐसे ही आ जाएगा। a की जगह क्या आ जाएगा 10,000, a की जगह 10,000 आ जाएगा और a0 की जगह आ जाएगा 10। 10,000 को 10 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000। अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए 1000 का, तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 3। log टू द बेस 10 10 की पावर 3, हमने 1000 का एलसीएम ले लिया। अब ये जो पावर 3 है ये शुरू में चली जाएगी अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ, कि अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू की पावर दी हो तो वो पावर शुरू में आ जाती है, और वैल्यू का log हम वैसे ही लिख देते हैं। ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी और log टू द बेस 10 ऑफ 10 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें पता है अगर बेस और वैल्यू जिसका हम log ले रहे हैं वो दोनों सेम हो तो उसके log का आंसर क्या आता है 1 आता है। log टू द बेस 10 ऑफ 10 क्या आएगा 1 आएगा। 3 1 ज़ा क्या आ जाएगा 3। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया एक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया और उसे हर साल जो है ना 5% जो है इंटरेस्ट मिलता रहा, प्रॉफिट। सही है। एनम मतलब हर साल, सालाना। तो जो ईयर्स है उसको उन्होंने टी से रिप्रेजेंट किया है और जो प्राइस है उसको वाई से रिप्रेजेंट किया है, और इसको जो पूरे रिलेशनशिप को है ना इस इक्वेशन से शो किया है। y इज़ इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1.05 पावर t, वेयर t इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मतलब t की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, 0 के बराबर हो सकती है। वो कह रहे हैं कि वो ईयर्स फाइंड करें, उतने ईयर्स फाइंड करें जिसके बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया है उसका डबल आ जाएगा। अब हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें उन्होंने इक्वेशन क्या दी हुई है, y इज़ इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1.05 की पावर t। y जो है वो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस को। इन्वेस्टमेंट कितनी की है 1 लाख। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उन्होंने कहा है कि इतने ईयर्स फाइंड कर रहे हैं जितने बाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाए। मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। और अब हमने क्या करने हैं, वो ईयर्स फाइंड करने हैं इस इक्वेशन में से। अगर हम इन्वेस्टमेंट को जो है जो उसने इन्वेस्ट किया उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डबल हो जाएगी। इधर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, और टी क्या है वो ईयर्स जो हमने फाइंड करने हैं। इधर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख आ जाएगा 2 लाख, और इधर वाली इक्वेशन को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये 1 लाख इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख हमारे पास आ जाएगा 2। 1.05 की पावर t एज इट इज़ आ जाएगा। ये 0 0 से काट के हमारे पास आंसर आ गया 2। 1.2 इज़ इक्वल टू 1.05 की पावर t। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास बन जाएगा log 2 इज़ इक्वल्स टू log 1.05 होल पावर t। log 2 हमारे पास आ जाएगा 0.3010, और इसके ऊपर पावर लॉ लग जाएगा। पावर लॉ क्या है कि अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू की पावर दी हो हम उसको log के शुरू में लिख सकते हैं। ये हमारे पास पावर लॉ है, इसके ऊपर हम ये वाला पावर लॉ अप्लाई कर देंगे। ये जो t है ये इसके शुरू में आ जाएगा, और log
में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.05। सो 1.05 का हम लॉग कैलकुलेट कर लेंगे। 1.05 का लॉग हमारे पास आ जाएगा 0.021, 0.3010 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये इधर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। t इज़ इक्वल्स टू 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.021। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 14.2। इसका मतलब है कि तकरीबन 14 साल के बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि हुरिया जो है वो एक पहाड़ पर चढ़ गई है जिसका टेम्परेचर जो है वो 3% की रेशो से डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, फॉर अ फैक्टर ऑफ 0.97। हर 100 मीटर के बाद जो है एल्टीट्यूड में ज़्यादा एल्टीट्यूड में इंक्रीज़ होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो 3% कम हो रहा है। तो जो इनिशियल टेम्परेचर है जिस पे उसने शुरू किया एट सी लेवल वो कितना है, 20 डिग्री। 20 डिग्री यूजिंग द फार्मूला T इज़ इक्वल टू TI मल्टीप्लाई बाई 0.97 पावर है H/100। उन्होंने कहा इस फार्मूला को यूज़ करते हुए जो टेम्परेचर है हाइट पर 500 मीटर की हाइट पर हमने टेम्परेचर को फाइंड करना है। इनिशियल टेम्परेचर तो ये है ना 20 डिग्री। वो कह रहे हैं अगर 3% की रेशो से कम हो रहा है टेम्परेचर तो 500 मीटर पर क्या टेम्परेचर होगा। हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है T इज़ इक्वल्स टू TI इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 0.97 होल पावर H/100। सही है। इनिशियल टेम्परेचर हमें क्या दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस, और हाइट क्या दी हुई है, 500 मीटर। मतलब 500 मीटर की ऊंचाई पर हमने 500 मीटर की ऊंचाई पर हमने ये टेम्परेचर फाइंड करना है। सो T एज इट इज़ रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर की जगह आ जाएगा 20 और 0.97 भी एज इट इज़ रहेगा और H की जगह आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 2 0 इन 0 से कट के हमारे पास आ जाएगा T इज़ इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास बन जाएगा log T इज़ इक्वल्स टू log ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5। इधर वाला log T ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर log का लॉ अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट लॉ। वो क्या है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको अलग अलग log में लिख के दोनों को ऐड कर सकते हैं। ये वाला लॉ अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा log 20 प्लस log 0.97 की पावर 5। सो log T ऐसे ही लिख देंगे और log 20 भी। इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा कि अगर log के सामने किसी वैल्यू के ऊपर पावर दी हो तो वो log के शुरू में आ जाती है। तो ये आ जाएगी 5 log 0.97। अब इनका हम log कैलकुलेट कर लेंगे। log 20 हमारे पास आ जाएगा 1.3010 प्लस 5 इंटू log 0.97 हमारे पास आ जाएगा -0.013। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -0.066। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1.235 log T इज़ इक्वल्स टू 1.235। अब ये जो log है इसको उठा कर इधर लेंगे, ये हो जाएगा एंटी लॉग, इधर आके एंटी लॉग बन जाएगा। जो हमारे पास वैल्यू है इसका हम एंटी लॉग कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 17.17। इसका मतलब है कि 500 मीटर की बुलंदी पर जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री होगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।